शेखावाटी क्षेत्र में स्थित खेतड़ी का रियासत काल से ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह ठिकाना अपने महलों, मंदिरों, तालाबों और तांबे की खदानों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। आज हम देखेंगे खेतड़ी का प्रसिद्ध भोपालगढ़ का किला, जो एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। किले पर जाने के लिए खेतड़ी के अजीत अस्पताल के सामने से एक सड़क निकलती है जो किले तक जाती है। थोड़ी देर चलने पर किले के परकोटे के मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से खेतड़ी शहर का शानदार दृश्य भी दिखाई देने लगता है, जो बहुत ही मनोरम लगता है। किले के परकोटे में बना यह दरवाजा बाहर से दिखाई नहीं देता, बल्कि परकोटे के पास जाने पर दरवाजा होने का एहसास होता है। शायद इसको इस आकृति में इसलिए बनाया गया होगा कि दुश्मन को इसका एहसास न हो कि परकोटे में दरवाज़ा कहाँ पर है। इन पर लोहे की नुकीली किलें भी लगी हुई हैं, जो किले को अभेद बनाती हैं। खेतड़ी शेखावाटी क्षेत्र में स्थित प्रमुख कस्बा है, जिसको राजा खेत सिंह जी निर्वाण ने बसाया था। यह नगर चारों तरफ से पर्वत द्वारा घिरा बहुत ही मनोरम है। समीप में ही तांबे की खदानें हैं, जिनका मुगल काल में बड़ा महत्व था। वहीं यह क्षेत्र हवेलियों व स्मारकों के लिए विख्यात है। यहाँ पर भोपालगढ़ का किला, पन्ना लाल शाह का तालाब, रामकृष्ण मिशन, सुख महल, अमर कुंड, रघुनाथ की 12 मंदिर आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आज हम बात कर रहे हैं खेतड़ी में स्थित भोपालगढ़ किले की, जिसका निर्माण भोपाल सिंह द्वारा लगभग 1770 ईस्वी में किया गया था। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह इस अनोखी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि 1799 में भव्य और ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया था। खेतड़ी महल गलियों की एक श्रृंखला के पीछे स्थित है। यह शेखावाटी कला और स्थापत्य कला के विश्वसनीय उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से भित्ति चित्रों और उत्तम सरणियों के लिए जाना जाता है। इस किले के परकोटे पर से नीचे देखने पर खेतड़ी शहर में स्थित पन्नासर तालाब का शानदार नज़ारा भी देखने को मिलता है, जहां कभी स्वामी विवेकानंद के सम्मान में तत्कालीन महाराजा अजित सिंह ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया था। अरावली की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस भव्य दुर्ग से खेतड़ी शहर का विहंगम नज़ारा देखा जा सकता है। दुर्ग के भित्ति चित्र लुप्त प्राय हो गए हैं, लेकिन दुर्ग में मूर्तिकला को देखकर यहाँ के स्थापत्य की समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। खेतड़ी दुर्ग का भ्रमण करना एक सुखद अनुभूति होती है। इस दुर्ग में संगमरमर पत्थर से बने छोटे छोटे मंदिर दर्शनीय हैं। वर्तमान में यह महल उपेक्षित है और सुनसान रहता है। उपेक्षा का शिकार होने के बावजूद आज भी महल की बेहतरीन स्थापत्य कला, निर्माण कला, गलियारे, बरामदे, दीवारें
और छतें दर्शनीय हैं और अपने मूल रूप में स्थित हैं। यह खूबसूरत महल भोपालगढ़ के रूप में भी जाना जाता है। अपने खूबसूरत नैसर्गिक दृश्यों से यह महल सभी को प्रभावित करता है। खेतड़ी रियासत की स्थापना निर्बान चौहान वंश के राजपूत शासक खेत सिंह ने की थी। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम खेतड़ी रखा गया, लेकिन शीघ्र ही इस रियासत पर शेखावत राजपूतों ने कब्जा कर लिया। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा ठाकुर अजित सिंह शेखावत एक वीर योद्धा और चतुर शासक थे। उन्होंने यहाँ कई महलों, मंदिरों और किलों की स्थापना की थी। खेतड़ी महल की बनावट और स्थापत्य इसलिए भी अन्य महलों से अलग है क्योंकि संपूर्ण महल एक रैंप नुमा धरातल से जुड़ा हुआ है। इसका कारण ठाकुरों को घोड़ों समेत महल के हर हिस्से का दौरा करने की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। यहाँ तक कि महल की छत तक जाने के लिए इन रैंप का प्रयोग किया जाता था और शहर से आने वाले घुड़सवार यदि घोड़े सहित महल के सर्वोच्च स्तर या छत पर जाना चाहें तो वह जा सकता था। इस तरह के अनोखे रैंप महलों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह पूरा महल ही रैंप से जुड़ा हो, यह अनोखी बात है। खेतड़ी महल अपने समय के बने तमाम महलों में से अलग और अनोखा है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सरकारी और प्रशासनिक उपेक्षाओं के कारण अब यह महल अपनी पहचान खोता जा रहा है। इतने खूबसूरत स्थापत्य को बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता यह महल दयनीयता से सार संभाल की मांग कर रहा है। खेतड़ी महल भारतीय पर्यटन उद्योग की बड़ी संपत्ति साबित हो सकता है। इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। खेतड़ी महल में हवा की निर्बाध धारा बनाए रखने के लिए यहाँ का ढांचा बहुत ही अद्वितीय तरीके से बनाया गया है। गर्मियों में भीषण धूप और गर्मी से बचने के लिए कई संघन इमारतों का निर्माण किया गया। इस महल को हवा महल भी कहा जाता है। महल में जहाँ तक हो सके खंभों का सहारा लिया गया है और दीवारों को कम रखा गया है। इससे महल के हर हिस्से में निर्बाध रूप से हवा की ताजगी और ठंडक महसूस की जाती थी। महल को विभिन्न स्तरों पर बनाने के बजाय एक सीधी सरल श्रृंखला में बनाया गया। इस भव्य समानुपातिक प्रणाली से निर्मित होने के कारण सभी मेहराब भी एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। किले में स्नानागार बेहद हवादार बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि किले में बने स्नानागार में पानी पहाड़ों से ही निकालकर इकट्ठा किया जाता था। पानी हमेशा ठंडा रहता था, जिसकी वजह पहाड़ के नीचे दबे कॉपर को ही बताया जाता था। अफसोस इस बात का है कि इसकी देखरेख के लिए न तो राज्य प्रशासन कुछ करने को तैयार है और न ही केंद्र सरकार। महल की छत पर से चारों तरफ का शानदार नज़ारा भी देखने को मिलता है, जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। महल में कहीं कहीं पर लकड़ियों की गाटर लगी हुई हैं। आज 100-200 साल बाद भी ये ज्यों की त्यों विद्यमान हैं। रानी के महल की छत पर से परकोटे के अंदर देखने पर सारा का सारा परकोटा और उसके अंदर कई जगह कुछ मकानों की खंडर नुमा आकृति दिखाई देती हैं, जिनमें
सामान्य जन रहते थे। यहाँ आज भी कुछ घरों में लोग रहते हैं। यहाँ आज भी कई मंदिर स्थित हैं जिनको संतों ने अपना आश्रम बना रखा है। इस परकोटे के अंदर एक पानी का कुआं भी है जिसमें कभी भी पानी नहीं सूखता और वर्ष भर यहाँ रहने वाले लोग इसी कुएं के पानी से पानी पीते हैं। रानी के महल की सबसे शीर्ष ऊंचाई पर से महल के ऊपर के भाग को देखने पर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से राजा के महल का भी दृश्य बहुत शानदार लगता है। भोपालगढ़ के इस किले को देखकर ऐसा लगता है कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में इन किलों और यहाँ के शेखावत वीरों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसी वजह से राजस्थान के इतिहास में खेतड़ी ठिकाने की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इस किले में एक गलियारा भी है जो सारे महल को आपस में जोड़ता है। इसी के माध्यम से राजपरिवार के सदस्य महल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते थे। इसके अलावा महल में एक विशाल सभा कक्ष भी है जिसके दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से सुंदर चित्र बनाए गए थे, लेकिन इन चित्रों पर समय की गरज साफ देखी जा सकती है और कहीं कहीं से ये लुप्त भी हो गए हैं। सभा कक्ष के साथ दो छोटी कोठरियां बनी हुई हैं। अलंकृत मेहराबों और सुंदर कारीगरी युक्त निर्माण को देखकर पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं। यह देखना वाकई एक अलग अनुभव है कि महल के सभी कक्ष आपस में स्तंभों की बनावट के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हैं और खिड़की दरवाजों का प्रयोग नगण्य रहा है। कहीं अन्यत्र इस तरह का निर्माण नहीं देखा गया है। शेखावाटी जैसे शुष्क प्रदेश में इतनी सुंदर कला वाकई दिल की गहराइयों में बस जाती है। खेतड़ी ठिकाना जयपुर रियासत को कर दिया करता था। इस ठिकाने के दो भाग थे, शेखावाटी और तोरावटी। शेखावाटी अंश खेतड़ी नरेश के पूर्वजों ने अपने बाहुबल से अर्जित किया था और तोरावटी वाला अंश उन्हें अंग्रेजों से पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ था। इसकी कुल वार्षिक आमदनी लगभग 10 लाख रुपये थी। इसमें से लगभग 75,000 रुपये जयपुर रियासत को कर के रूप में भेजे जाते थे। भारत के महान हिंदू उपदेशक स्वामी विवेकानंद ठाकुर अजित सिंह से प्रभावित थे और उनके गहरे मित्र भी थे। खेतड़ी में आज भी स्वामी विवेकानंद की विशाल मूर्ति और शिलालेख देखा जा सकता है। यह खेतड़ी के प्रमुख स्मारकों में से एक है। ठाकुर सरदार सिंह खेतड़ी के आखिरी राजा थे। उनके राज के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जयपुर दरबार में खेतड़ी नरेश को ताजिम का सम्मान प्राप्त था। खेतड़ी रियासत का क्षेत्रफल 903 वर्ग मील था। इसके अंतर्गत 7 नगर तथा 266 गांव आते थे, जिनमें 2 नगरों तथा 13 गांवों में अन्य शेखावत सरदारों का भी हिस्सा था। खेतड़ी नगर के अतिरिक्त प्रमुख कस्बों के नाम हैं झुंझुनू, चिड़ावा, कोट, जसरापुर, बगड़, सिंघाना, अजीतगढ़, चूड़ी, सलामपुर और बबाई, सिक्कर, अलवर, पटियाला तथा लाहौरू। रियासतों की सीमाएं खेतड़ी से मिलती थी। खेतड़ी की उच्चतम पहाड़ी पर भोपालगढ़ का किला तथा महल बना हुआ है। बागोर प्राचीन दुर्ग भी पहाड़ियों में स्थित है, जिसका परकोटा 24 मील के गहरे में फैला हुआ है। यहाँ बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। खेतड़ी के पास की पहाड़ियों में प्राचीन काल से ही तांबे का उत्खनन होता रहा है।
दरअसल किले को आसमान से देखने पर यह भारत के नक्शे की बनावट में दिखाई पड़ता है। किले की मोटी मोटी दीवारें आसमान से साफ दिखाई देती हैं, जो हरे रंग के पहाड़ों पर भारत का मिनी मैप बनाते हैं। इस किले में और भी कई राज दफन हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा ने यहाँ किला इसलिए बनवाया क्योंकि उसे मालूम था कि जमीन के नीचे तांबा है। आज भी इस किले के भीतर जाकर देखा जाए तो आपको कई अन्य जानकारियाँ मिल सकती हैं। रोशनदान किले के भीतर गजब की चमक बिखेरते हैं। ठंडक इतनी कि चिलचिलाती गर्मी का एहसास भी नहीं होता। तो दोस्तों, भोपालगढ़ का यह किला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।